जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो अब केमिस्ट्री का पेपर जो है वो छुट्टियों के बाद होगा। इसमें मेरा ख़्याल है 9 छुट्टियाँ हैं केमिस्ट्री के पेपर में। तो ईद की जो वेकेशंस हैं, आप इनको ज़ाया ना करें, तो इसके लिए आप जो है वो डेली बेसिस पे मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजता रहूँगा। आपने क्या करना है, उन लेक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड करता रहूँगा जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। तो आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसमें ये होगा कि पूरी किताब तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वो आने ही हैं, तो उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा। इससे ये होगा कि ऐसे बच्चे जो बहुत वीक हैं केमिस्ट्री में, वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो फुल मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़हीन स्टूडेंट भी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज़ में भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपने कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपके 4 से 5 नंबर जो हैं वो बोर्ड में आपके पक्के हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ़ार्मूला लिख के देता हूँ, आपने उस फ़ार्मूले को याद करना है और उस फ़ार्मूले की बेस पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ़ार्मूला है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फिर है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और लास्ट पे है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब ये इतना बड़ा फार्मूला लिखने का मकसद क्या है? आपने एक ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूले से आपने कौन सी चीज़ जो है यहाँ से लेनी है। अब इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है आपने यहाँ से ये लेना है, यानी स्कूल का एस लेना है, फिर इसके बाद आता है स्कूल, इसका भी एस लेना है, फिर पब्लिक का पी लेना है, फिर स्कूल का एस लेना है, फिर पब्लिक का पी लेना है, फिर स्कूल का एस लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का डी, पब्लिक का पी, स्कूल का एस, डिस्ट्रिक्ट का डी, पब्लिक का पी, स्कूल का एस, फिर फेडरल का एफ, डिस्ट्रिक्ट का डी, पब्लिक पी, स्कूल एस, फेडरल, डिस्ट्रिक्ट, पब्लिक, स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लेनी हैं। आपने क्या करना है, एक रफ पेज के ऊपर इन तमाम चीज़ों को, ये जो पहले अल्फ़ाबेट है इनको एक तरतीब से लिख लेना है। यानी एस, स्कूल का पहले एस है, फिर एस लिखना है, फिर इसके बाद एस लिखना है, फिर पी, फिर एस, ये पी और एस हो गया, फिर पी, फिर एस, फिर यहाँ से डी, एस, पी। ठीक है, सॉरी, डी, पी, एस, फिर यहाँ पे डी, पी, एस, फिर नेक्स्ट एफ, डी, पी, एस, फिर एफ, डी, पी, एस। ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फार्मूले में आपने क्या करना है, ये जो एस है,
ठीक है। एस को आपने जो है वो काउंटिंग आपने स्टार्ट करनी है। जो काउंटिंग आपने स्टार्ट करनी है वो एस को आपने नंबर्स देने हैं, यानी ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये 3s, ये 4s, ठीक है। इसके बाद ये 5s हो जाएगा, ये 6s हो जाएगा, ये 7s और ये 8s। एस को नंबरिंग देने के बाद सेकंड पे आपने नंबरिंग देनी है पी को। अब पी को नंबरिंग कैसे देंगे? पी को जब नंबरिंग देंगे तो पी की नंबरिंग जो है आप 2 से स्टार्ट करेंगे। एस की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट की है तो पी की नंबरिंग जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7। अच्छा, पी के बाद फिर क्या आता है? डी। डी को जो आप नंबरिंग जो इसकी स्टार्ट करेंगे वो 3 से स्टार्ट करेंगे। एस की 1 से की थी, पी की 2 से की थी, अब डी की 3 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर अब लास्ट पे एफ बच गया है। एफ को हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, डी की 3 से की थी तो एफ की जो है वो 4 से करेंगे, यानी 4 और ये 5 हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो एक एनर्जी लेवल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो बात करते हैं हम शेल्स और सब शेल्स में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब के शेल है, के शेल फर्स्ट शेल जो होता है वो के शेल होता है। के शेल की अगर बात की जाए तो के शेल जो है इसमें मैक्सिमम आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के शेल है, फिर इसके बाद एल शेल है। के एल शेल में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के एल। फिर इसके बाद एम शेल है, एम शेल में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और लास्ट पे जो है वो एन शेल है, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये शेल की बात है। अब सब शेल जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे काम आने हैं, सब शेल में अगर देखा जाए तो एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम की बात हो रही है, मतलब ये कि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम बचते हैं तो फिर वो 2 से कम आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे एस सब शेल में। एस के बाद पी है, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसके बाद डी है, डी सब शेल में मैक्सिमम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एफ़ जो है, एफ़ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब ये चीज़ जो है कि सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस चीज़ को जो है वो आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी तैयार करना है। एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने ये वाले जहाँ से इसको याद करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताने का जो मेन मकसद है वो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखता हूँ, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स अब मेरे पास है कार्बन। अब कार्बन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपने करनी है वो एटॉमिक नंबर को देख के करनी है, ठीक है। बाज़ का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है, ठीक है। अच्छा, बाद का फिर स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक मास कौन सा है। एक चीज़ तो ये है कि जो टेबल आपको दिया जाता है पेपर में, वहाँ पे ये मेंशन होता है कि एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक मास ये है। हाँ, बाज़ का ये होता है कि इस शेप में जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। इस शेप में अगर लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं उन 2 वैल्यू में छोटी वैल्यू कौन सी है। वो छोटी वैल्यू जो आपकी होगी वो एटॉमिक नंबर होगी। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी उस छोटी वैल्यू की करनी होगी, ठीक है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए ये ऊपर जो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, आपने इस फार्मूले से हेल्प लेनी है, ठीक है। यानी ये 1s है, ठीक है। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। 1s सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा, ठीक है। अब एस में मैंने अभी आपको कहा है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s 2 कर देना है, ठीक है। ये जो ऊपर
2 लिखा है, इसका मतलब यह है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एस के बाद सेकंड नंबर पर क्या है, 2s है। 1s के बाद सेकंड नंबर पर 2s है, तो 2s में मैक्सिमम कितने, वही s है, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए हैं, ये 6 टोटल थे 6। ठीक है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर लिए, बाकी कितने बचे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब यहाँ पे देखना है कि 2s के बाद फिर क्या आता है, तो 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2p लिख देना है। ठीक है, अब 2p में यहाँ पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं है, कितने बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, आपने क्या करना है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस 2p के अंदर जो है वो फिल कर देना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए भी हम उसी जो ऊपर हमने एक बनाया हुआ है एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है, उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है 1s। 1s में अभी आपको पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ, अब देखें 2s के बाद क्या है, 2p है, तो 2p यहाँ पे आएगा। अब 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो 2p में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक और एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है। तो आपने सोडियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो इसको भी आपने उसी जो पैटर्न को है फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1s है सबसे पहले, तो यहाँ 1s लिख दें। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। फिर इसके बाद क्या है, 2s है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 2s के बाद क्या है, 2p है। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p में आपने 6 इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब बाजू का स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि न्यू सब शेल्स बनाने की क्या ज़रूरत है, इसी पी के अंदर ही ये 1 इलेक्ट्रॉन तो है, इस पी के अंदर ही डाल दें, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी हों, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, बच गया है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए अलग से, मतलब कि जो उसका पैटर्न एनर्जी का है उसको आपने फॉलो करना है। ये नहीं करना कि पी के अंदर आप 7 इलेक्ट्रॉन डाल दें और आगे जो है वो कुछ भी ना लिखें। तो 2p के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है। ठीक है, तो 3s आपने ज़रूर लगाना है, और 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो 3s के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है। आपने क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपने उन क्वेश्चंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सॉल्व करनी है। इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपने पीरियोडिक टेबल से देख लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा आपने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। फ्लोरीन के अलावा हाँ, एक और एलिमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आपकी बुक में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं मिलेगी, आपने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने आयरन के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के अलावा हाँ, एक और एलिमेंट है H पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने ज़रूर करनी है और मुझे बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, और वैसे भी व्हाट्सएप नंबर पे भी वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।